आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हम मुकेश कुमार, हम इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ये मक्खापुर है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो हमारे पीछे आवास दिखाई दे रहा है, ये एमएलसी रामसूरत राजभर जी का आवास है। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ जनता खचोखच भरी हुई है। ये जनता डेली जब नेताजी आ जाते हैं तो अपनी समस्याओं को लेकर आती है, नेताजी से अपने बयां करती है कि नेताजी हमारी ये समस्या है और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे समस्या को हल करवाएंगे। और नेताजी उम्मीद को जो खड़े उठते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति आए हैं इनका किस प्रकार का समस्या है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हनुमान पांडे। क्या पद आपका क्या है? मैं तो रिटायर हूँ, अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, सामयिक संग्रह अमीन। आज के दिन में दीपावली है, दीपावली के जनता से क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश यही है कि माननीय मंत्री मुख्यमंत्री के यहाँ श्री आप विधायक जी गए और कहे कि अमीनों से सामयिक संग्रह अमीनों का समायोजन हो जाए। मुख्यमंत्री ने सुने और उसके लिए आदेश प्रमुख सचिव का किए और लेटर आया है सीआरए ऑफिस, जिलाधिकारी के पास, एडीएम के पास, और उस पर नियुक्ति करने के लिए बोले हैं। अध्यक्ष होने के बावजूद भी आज एमएलसी साहब का आपको सहयोग लेना पड़ रहा है, आखिर क्यों? हम लोग साहब के गए थे इसलिए कि सहयोग को लेना चाह रहे हैं कि थोड़ा और जल्दीबाजी हो जाए। किस प्रकार आप लोग फील्ड में काम करते थे? फील्ड में हम लोग वसूली नंबर 1 करते हैं। नंबर वसूली हम लोग अच्छी है, मानक पूरा करते हैं, अपना जितना मानक दिया है सरकार का उससे ऊपर वसूली करते हैं। तो क्या ऐसी चीजें जो सरकार के यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आपके कार्यों को मानने के लिए तैयार नहीं है? मानने के लिए तैयार हैं, कहे हैं जिलाधिकारी महोदय, कहे हैं करने के लिए, जब तक हो न जाए तब तक प्रयास करना हमारा फर्ज है। तो आज एमएलसी साहब यहाँ मौजूद हैं, आप तो किस तरह का उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद पूर्ण है हम लोगों की, हम लोगों का समायोजन होगा। ये तो बोलना चाहिए, कभी ऐसा आदेश नहीं हुआ था, तो पहली बार इस तरह का आदेश हुआ। हाँ, मुख्यमंत्री जी का पहली बार ऐसा आदेश हुआ है जिससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। और हम लोग समायोजन आदेश जानना चाहेंगे, ये आदेश जानना चाहेंगे, क्या आदेश है मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री का आदेश है कि सबको समायोजन कर दिया जाए। जी, पूर्ण जितनी जगह है सब पर समायोजन कर दिया। शिव पूजन यादव, जिला मंत्री। अच्छा, तो आप भी अमीन हैं? जी जी। कौन सी तहसील? लालगढ़ तहसील। क्या समस्या हुई जो आप एमएलसी साहब के यहाँ आ जाना पड़ा? हम लोगों की समस्या है कि सर बहुत काफ़ी दिनों से हम लोग 20-25 वर्ष से लगभग कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग रिटायर के कगार पर पहुंच गए हैं। कितने हमारे सीजनल भाई सीजनल से ही रिटायर हो गए और हमारे फूलचंद भाई जो है हम लोगों के यहाँ से दूरी पड़ती थी, लेकिन इन्होंने एमएलसी साहब के साथ जा कर के लखनऊ में मुख्यमंत्री के यहाँ और प्रमुख सचिव राजस्व के यहाँ जा कर के हम लोगों की बात को। बूढ़नपुर में कार्यरत हैं भैया जी। और जिस प्रकार से आज दीपावली का दिन है जी, हम लोगों के जीवन में अभी अंधकार है। माननीय एमएलसी साहब प्रकाश जलाने का काम कर रहे हैं। हमारे जीवन में एक नई ज्योति जगेगी, एक नई उमंग आएगी। इस दीपावली पे सत प्रणाम, बार बार प्रणाम एमएलसी साहब को। और क्या कहा जाए, अब इस सरकार में ऐसे लोग हैं जो पहल कर रहे हैं, नहीं तो और कोई सुनता ही नहीं था। क्या बताया जाए, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत ही मैं भावुक हूँ इस समय एमएलसी साहब को लेकर। क्या बताऊँ मैं, मेरे कार्य के लिए, सब पूर्ण कार्य के लिए खुशी के आंसू आ रहे हैं। हम बिल्कुल तब समझ लीजिए, अब हम आगे कुछ कह नहीं सकते। चलिए ठीक। बताइए, ये जो आज आप यहाँ अमीन संगठन इकट्ठा हुआ है, तो ये इसमें आप जो इनका सहयोग किए हैं, तो क्या ये जो लोग कह रहे हैं कि आप ये हमारा सहयोजक हो जाएगा, तो ये सत्य है? सर अब यह है कि ये लोग बेचारे फरियादी हैं जी, हमारे यहाँ अपनी फरियाद लेकर आए थे जी। और कई वर्षों से विगत मैं देख रहा हूँ संग्रह अमीन और 4th क्लास चपरासी बेचारे परेशान हैं जी। इसके पहले कुछ लोगों का समायोजन हो गया था। उस आधार पर मैंने प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री संजय प्रसाद से मिलकर विस्तृत जानकारी दिया और बताया कि यह हालत है और बेचारे उन लोगों का
होना चाहिए न्यायहित में, क्योंकि पिछली बार हुआ है। अगर आप ऐसा आदेश जारी कर देते, मुख्यमंत्री कई बार कह भी चुके हैं और ये रिटायर करीब हैं और जन सेवा करते हुए और इनका समायोजन अस्थायी हो जाए तो बहुत अच्छा। तो उन्होंने ये आश्वस्त किया कि ऐसा काम होना चाहिए, जनहित की, पूरा जनहित की बात है, इनके साथ हक तलफी हो रही है और होना चाहिए। हमने कहा साहब ये कल्याण करिए, एक आदेश करिए, इनका समायोजन हो जाए। ये लोगों का कहना है कि आज हमारे जीवन में एक नई ज्योत की प्रकाश आएगी और वो भी आपके द्वारा, एमएलसी साहब के द्वारा। अब कितना आएगी ज्योत तो अधिकारी के ऊपर है। जब माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है तो हमको भी ये उम्मीद है इन लड़कों का कल्याण हो जाएगा, जरूर अवश्य इनका कल्याण होगा, क्योंकि शासन का आदेश है और मुख्यमंत्री का आदेश सर्वमान्य है। अगर उस पर वो करना चाहेंगे तो अधिकारी कर देंगे। आज दीपावली है, दीपावली पर आप जनता में क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको शुभकामना देंगे, इसी तरह दीपावली आवे हमेशा खुशी से मनाएं और एक अत्याचार पे सत्य की विजय हुई है। इसी को देखकर हम सब सारे लोग देशवासी दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। जी यही न है, जी जी, असत्य पे सत्य की विजय का प्रतीक है। इसीलिए इस अवसर पर हम पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हैं। कैसे दीपावली का त्योहार मनाने का संदेश देते हैं आप लोगों को? अरे यार यही देते हैं कि अभी अब आपको मैं कहा असत्य पे सत्य की विजय का प्रतीक है जी। अरे भाई राम जी असत्य को हरा कर और सत्य की जीत हुई थी, उसी पर मनाया जाता है नहीं।